दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जी हाँ, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उनके आवास पर जो रेनोवेशन का काम हुआ उसमें करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं, नियमों की अनदेखी हुई है। ये आरोप बीजेपी और कांग्रेस ने लगाए थे और उसके बाद शिकायत हुई थी एलजी से और उसके बाद एलजी ने भी इस मामले की जांच कराई और फिर उपराज्यपाल की ओर से सिफारिश की गई केंद्र सरकार से। ये कहा गया कि इस पूरे मामले की विशेष जांच सीएजी के द्वारा कराई जानी चाहिए और अब केंद्र सरकार ने सीएजी से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर रेनोवेशन मामले की जांच की मंजूरी सीएजी को दे दी है और अब सीएजी इस पूरे मामले की जांच करेगी। जी हां, लगातार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास का मामला गरमाया हुआ है और जमकर इस पर राजनीति भी हुई। आपको बता दें कि बीजेपी हो या कांग्रेस पार्टी, दोनों पार्टियों ने जमकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके आवास पर रेनोवेशन के दौरान जो पैसों का खर्च हुआ, जो नियमों की अनदेखी हुई, इस मामले को लेकर जमकर हल्ला बोला। लेकिन अब मामले में लीगल कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और अब उपराज्यपाल ने जो सिफारिश की थी केंद्र सरकार से कि इस मामले की जांच जो है वो सीएजी से कराई जाए, सीएजी से इसका पूरा ऑडिट कराया जाए, तो उस मांग को, उस सिफारिश को एलजी की केंद्र सरकार ने मान लिया है। यानी अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास रेनोवेशन मामले की जांच कंट्रोलर ऑडिटर जनरल करेगी। एलजी विनय कुमार सक्सेना ने केंद्र से सीएम आवास के रेनोवेशन मामले से जुड़ी अनियमितताओं की सीएजी द्वारा विशेष जांच कराने की सिफारिश की थी। केंद्र ने एलजी की सिफारिश मंजूर की और अब इस मामले का ऑडिट सीएजी ही करेगी। इससे पहले मुख्य सचिव मुख्यमंत्री आवास के रेनोवेशन मामले की जांच कर रिपोर्ट एलजी को सौंप चुके हैं, जिसमें आर्थिक गड़बड़ के अलावा नियमों की अवहेलना भी बताई गई। बीजेपी और कांग्रेस ने इस मामले पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर शीश महल बनवाने और 45 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च करने का आरोप लगाया था। तो अब सीएजी के द्वारा पूरी तरीके से ऑडिट होगा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर, उनके बंगले पर जो रेनोवेशन का काम हुआ उसमें कितने पैसे खर्च हुए हैं, कहां-कहां किस-किस अधिकारी ने गड़बड़ की है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से क्या कुछ गड़बड़ी की गई है। ये तमाम आरोप जो विपक्षी दलों ने लगाए थे, उन आरोपों में क्या सच्चाई है, इन तमाम पहलुओं की जांच होगी। इससे पहले आपको बता दें कि 19 जून को पीडब्ल्यूडी के 7 अधिकारियों पर मुख्यमंत्री आवास के रेनोवेशन के दौरान नियमों के उल्लंघन करने का आरोप लगा था और आपको बता दें जो नोटिस आया था उसमें चीफ इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के अलावा अन्य अधिकारियों को ये नोटिस जारी किया गया था और उन्हें ये बताया गया था, कार्रवाई के बारे में उन्हें सूचना दी गई थी। अधिकारियों को 15 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करने और अपना पक्ष रखने के लिए भी कहा गया था। इस नोटिस में बताया गया कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने विभाग की फाइलों में दर्ज किया है कि मुख्यमंत्री की आवश्यकता के अनुसार इंटीरियर के ड्राइंग में बदलाव किए गए थे। इस मामले में कुल किए गए काम और स्वीकृत राशि में बड़ा अंतर पाया गया। साथ ही आपको बता दें कि जो नोटिस जारी किया गया था अधिकारियों को, उसके अनुसार पुराने ढांचे को बिना सर्वेक्षण रिपोर्ट के ध्वस्त कर दिया गया था और पीडब्ल्यूडी के द्वारा बनाए नए भवन के लिए किसी योजना को मंजूरी नहीं दी गई थी। सतर्कता विभाग का कहना है कि इस परिसर के निर्माण में सामान्य वित्तीय नियमों, सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल और सीवीसी दिशा निर्देशों का घोर उल्लंघन किया गया है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर जो रेनोवेशन का काम हुआ उसमें बीजेपी ने कहा कि 45 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च हुआ। कांग्रेस ने कहा कि करोड़ों रुपए का खर्च और साथ ही साथ नियमों की अनदेखी बड़े स्तर पर की गई है। पिछले दिनों जैसा कि हमने आपको बताया कि सतर्कता निदेशालय की ओर से 7 पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया और अब इस मामले की जांच सीएजी के द्वारा कराई जाएगी। केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। फिलहाल देखना होगा कि आने वाले दिनों में सीएजी की फाइंडिंग्स में क्या निकलकर सामने आता है। दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।